अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज वीडियो बनाने का एक खास मकसद था, इस एक मैसेज कन्वे करना था आप लोगों तक। आप लोगों को भी पता होगा अभी जो एक इंसिडेंट हुआ है रिसेंट, जहाँ पे एक इंसान ने अपनी जान ले ली। रीज़न उसकी क्या थी कि उसने किसी ऑनलाइन ऐप के ज़रिए पैसे लिए थे और उसके बाद वो जो भी हुआ व्हाटएवर उसको तंग किया गया। फिर वो इतना उसे फ्रस्ट्रेट कर दिया कि उसने एट द एंड ऑफ द डे अपनी जान ले ली। आजकल जो डिफरेंट ऐप्स चली हुई है मार्केट में, जो आपको क्या कहते हैं फाइनेंशियल एड्स देती हैं, यानी कि किसी को फॉर एग्जांपल पैसे चाहिए तो वो आप एप्लीकेशंस बनाई हुई लोगों ने, एक्चुअली वो एक स्कैम है। और वो क्या करते हैं, फिर आपको पैसे देते हैं। उसमें पहले वो जो एप्लीकेशन जब डाउनलोड आप लोग करते हैं ना, उसमें आप लोगों का क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स, फोटो एल्बम्स, लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, ये सब चला जाता है उनके पास। क्योंकि हम लोग जब एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड करते हैं उसमें आप टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देख रहे होते हैं, ठीक है, वो एक्सेस मांग रहे होते हैं और आप लोग डन डन करते जाते हैं, ओके ओके ओके, आई एग्री। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, आपको खुद नहीं पता होता, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। और सेम सीन उस इंसान के साथ हुआ। मैं वो उसकी रिकॉर्डिंग्स तो नहीं शेयर कर सकती यहाँ पे, मैंने सुनी है, और मोस्टली लोगों ने, आप लोगों में से काफी लोगों तक भी वो पहुंच गई होंगी और सुनी होंगी, जिसमें वो बंदा उसको इतना जलील कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं फलां को, तुम्हारी बहन को कॉल करूं, तुम्हारे फलाने बंदे को कॉल करूं, तुम्हारे खानदान में जलील करूं। उनके पास नंबर्स कैसे गए? रीजन ये कि आपने जब अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड की तो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन सारी चली गई, ठीक है। उसमें जो भी वॉट एवर जो रीजन थी, वो इतना मतलब फाइनेंशियली सफर कर रहे होंगे तभी तो उन्होंने की। लेकिन आप ये सब करने से पहले, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है करने से पहले आप लोग देख लिया करें कि वो आपसे मांग क्या रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता होता, हम अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही शेयर कर देते हैं उनके साथ, और उसका नतीजा हमने फिर देख ही लिया कि वो जो उस इंसान के साथ हुआ। और उसने क्या कहते हैं, उसने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग बोल रही हूँ, उसने अपनी रिकॉर्डिंग्स छोड़ी हैं जिसमें उसने बोला है कि मुझे इतना इन्होंने परेशान और तंग कर दिया कि एंड में उसने अपना, यानी कि कहते हैं ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी डैमेज कर दी इस इंसान की कि वो बेचारा उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप किसी को मेंटली इतना टॉर्चर कर दोगे तो ऑब्वियसली होगा। तो इस बात का बताने का पर्पस यही है कि जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो आप लोगों को फाइनेंशियल एड देने की बात करती हैं, क्योंकि मेरे सामने भी काफी ऐसी मार्केटिंग एड्स जिनकी इनकी चल रही होती है, क्योंकि मार्केटिंग पे भी इन्होंने बड़ा पैसा लगाया होता है, तो एप्स हमारे सामने आती हैं और हम भी, हमारे जैसा इंसान अगर फॉर एग्जाम्पल चाहिए तो हम भी अट्रैक्ट होंगे कि हाँ यार करके देखते हैं। और उसको तो जरूरत थी। तो आप लोग, पहली तो बात ये है कि जो इर्द गिर्द अपने ना जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर कोई फाइनेंशियली सफर कर रहा है तो उस पर एटलीस्ट नजर रखें, ठीक है। जितनी हेल्प हो सकती है आप उनकी करें। और आप लोग भी अगर कोई फाइनेंशियली इस तरह सफर कर रहा है तो आप कोशिश करें पहले अपनी फैमिली से क्या कहते हैं रजू करें, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे लेने की हेल्प करें, बनिस्बत ये जो फजूल की स्कैम एप्लीकेशंस हैं इनके थ्रू। क्योंकि ये तो आपकी बहुत सारी चीजें ऐसे ही आपसे ले लेते हैं और आपको खुद नहीं आइडिया होता, और आप परसेंटेज ऐसे बोल रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो परसेंटेज इतनी होती है बैक एंड पे कि आपको खुद नहीं पता चलता। वो बोलेंगे कम, लेकिन वो परसेंटेज इंटरेस्ट रेट इतना एंड में होता है कि आप खुद वो पैसे देते देते थक जाएंगे। और सेम उस इंसान के साथ भी हुआ। तो खैर ये था। और दूसरा एक और सीन होता है इन्वेस्टमेंट्स। एप्लीकेशंस होती हैं, वो आपको कहते हैं, क्या बोलते हैं हम उसके बाबा उसको, पैरामिड्स, पिरामिड इन्वेस्टमेंट्स प्लान होते हैं। उसमें ये होता है कि एक इंसान ने, अगर फॉर एग्जांपल मैंने वो क्या कहते हैं, मुझे किसी ने बोला कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें इतनी, तो आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन देंगे। तो वो आप, ठीक है, आपको तो हम देंगे, आपको 5% देंगे। अगर आप 6 बंदे और ले आए तो यही आपका 10% पे चला जाएगा। तो ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं अपने साथ, मैं तो बेवकूफ हूँ, तो मैं 6 बंदों और बेवकूफ लोगों को साथ में लाऊंगी। मतलब बेवकूफ मिसाल मैं इसलिए दे रही हूँ कि हमें नहीं पता होता है, हम ऐसे बेवकूफ बन जाते हैं। तो वो, हम उनके जी, हम, मैं बोलूंगी आ जाए करते हैं, मेरे थ्रू करें। और वो कोड भी होता है, वो कहते हैं आप इस कोड के थ्रू जाएं। तो ये हो चुका है, हमारी फैमिली में भी हो चुका है कि मैंने, हमारे मतलब पर्सनल में, मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ हो चुका है कि इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कहा कि इतनी इन्वेस्टमेंट कर दें, और उनको भी किसी ने रेकमेंड किया था, जिन्होंने रेकमेंड किया था उनको भी यही कहकर बेवकूफ बनाएगा कि आप 3 बंदे और ले आए तो आपका प्रॉफिट मार्जिन, इतनी इन्वेस्टमेंट करें इतना प्रॉफिट मार्जिन आपको ज्यादा मिलेगा। उस जो जिसको लेकर आ रही है उसको तो मिलेगा, आपका डबल हो जाएगा। तो आप इस चक्कर में क्या करते हैं, वो शुरू में एक दफा आपको पैसे, वो इन्वेस्टमेंट जो की होती है वो निकालने भी देते हैं, और जो बेसिक आपने स्टार्टिंग में की होती है ना, वो आपकी, वो कहते हैं इसको रखने दे, आप प्रॉफिट मार्जिन इसमें से ले लें। और उसके बाद आपको करवाते रहते हैं, आप भी लालच में आ जाते हैं। और ये एक्चुअली कहते हैं ना, कब कम वक्त में ज्यादा कमाना,
या हम कहते हैं छोटे से अरसे में, थोड़े से अरसे में हम कैसे अमीर हो जाएंगे। ऐसे अब आजकल जितने फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, ये जिस तरह फाइनेंशियली जितनी मुश्किलात हुई हुई हैं, जो महंगाई हुई है उसके, उसमें सब चाहते हैं कि जल्दी से मतलब इन ऐसा हो जाए कि बस 1 रुपए के 2 रुपए हो जाए, 10 के 20 हो जाए। और क्योंकि हालात ही ऐसे चल रहे हैं, तो उसमें आप क्या करते हो, आप इस तरह ही फंसते हो। आपको डिफरेंट तरह की क्या कहते हैं अट्रैक्शंस दी जाती हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके सामने लाए जाते हैं, और आपको बताया जाता है कि आप ये कर लें वो कर लें। और आप पहली बात है, आप मुझे बता दें कौन है आपको कमा कर देता है? कोई भी नहीं इस दुनिया में आपको कमा कर देगा। खुद ही अपनी मेहनत का कमाएं और खाएं, उसी में से जितना होता है करें। ये इस तरह की स्कैम्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस में कभी भी मत है। एक डिफरेंट तरह की है ना, लोन एप्लीकेशन है, फिर इन्वेस्टमेंट्स एप्लीकेशंस है, ये सब स्कैम है। हर चीज स्कैम नहीं है। जैसे बैंक के थ्रू आप जाते हैं, बैंक, आप मुझे बताएं, बैंक से आप लोन लेते हैं तो आप बैंक कितने पेपर्स हमसे साइन करवाता है बैंक, मतलब, और वो आपके सामने एटलीस्ट हमें एग्जिस्ट करता है हमारे सामने। बैंक हमें पता है कि हाँ ये बंदा है, यहाँ से हमने लिया है, ठीक है, और ये हमने पेपर्स साइन करवाते हैं, हम उधर भी इंफॉर्मेशन देते हैं। बट और ये हस्बैंड ही मेरे बता रहे थे कि पहले एक दफा ये बैंक्स में भी ऐसा हुआ था कि बैंक का सीन हुआ था, किसी ने ऐसे लोन लिया, तो बैंक्स वाले जाके ना, जब वो रिकवरी के लिए जाते हैं, वो बंदे भेजते हैं कि जी आपका टाइम ड्यूरेशन हो चुका है, आप दें वापस पैसे, आपने हमसे लिए थे। तो वो ना बैंक वाले बदतमीजी करते थे, और इस तरह बदतमीजी किसी इंसान से ऐसे की थी, उसको तंग किया घर जा जाके, तो उसने एट द एंड ऑफ द उससे जान ले ली थी। तो फिर कौन से पता नहीं क्या चीफ जस्टिस थे, एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे पता उस टाइम पे, आज से कितने कितने साल पुरानी बात है ये, काफी पुरानी बात है। तो कहते हैं उसके बाद उनको बैंक्स वालों को भी कहा गया कि रिकवरी करवाएं, बट एक तरीके से करवाएं। फिर वो क्या करते हैं, पहले भी करते होंगे ऐसा नहीं है, वो लीगली फिर चले जाते हैं, आपको नोटिस भेजेंगे, फिर आपको लॉयर मतलब उनका आएगा, और आपके ऊपर पास पेपर्स आएंगे, मतलब वो लीगली करेंगे। वो इतना मेंटली आपको स्ट्रेसफुल नहीं कर देंगे। जैसे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमने सुनी उस बंदे की, तो वो उस बदतमीजी, इतनी बदतमीजी कर रहे थे वो, इतनी उस बंदे के साथ बदतमीजी कर रहे थे कि तुम अगर पैसे नहीं दोगे, तुम्हें, वो कहता मैं अभी नहीं दे सकता, मुझे टाइम दे दो। तो उन्होंने साफ कहा कि हम इससे, हमारा इससे लेने देना नहीं, हम तुम्हारी बहन को कॉल पे लूं, फलाना कर दूं। अब पता नहीं क्या क्या उसको धमकियां दी, और कितना मतलब उसको अब्यूज किया इतना कि वो बेचारा मेंटली, हर कोई नहीं सह सकता भाई, सीधी सी बात है। तो बाकी ये है कि बस वीडियो बनाने का मकसद ही है कि आप लोग ना अपने इर्द गिर्द भी नजर रखें, और खुद भी आप अवेयर रहें इन चीजों से। मत आए ये जो आपके सामने आती है ना, मार्केटिंग चल की होती है, उन्होंने ऐप्स आती है हमारे सामने डिफरेंट तरह की, मेरे खुद कई दफा सामने आई है। और कि जी आप इतने परसेंट लोन ले लें, हम इतने परसेंट आपको मार्जिन वो देंगे, फलां करेंगे। तो मत आए इन चीजों में, आप मतलब नहीं ध्यान दें। बस मेरा बताने का मकसद यही था इस वीडियो को, कि आप लोग जरा अवेयर रहें इन चीजों से, बस और कुछ भी नहीं है। और अल्लाह ताला अपना रहम करे, जो हालात हैं, अल्लाह ताला हर किसी को अपनी अमान में रखे, फाइनेंशियली भी। अल्लाह ताला किसी को इतना मतलब उस पे ना ले जाए कि वो बेचारा अपना, कि वो इस तरह के डिफरेंट तरीके ढूंढे, और फिर उस तरह के बाद में इंसिडेंट्स में फंस जाए, और वो बेचारे निकल ना सके, और बेचारे बता भी नहीं पा रहे होते एंड में, जो मैंने नोटिस किया। कि क्योंकि वो क्या बताएंगे किसी को, वो उसने बेचारे ने क्या एंड में, जब वो सुसाइड कर लिया, उसके बाद सुसाइड नोट छोड़ा ना कि मैं ये सब सीन हुआ है, उसे पहले बताया ही नहीं। क्योंकि वो खुद बेचारा, मुझे लगता है इतना आप मेंटली इतने सुन हो जाते हो, जब आपके साथ हो रहा था ना, आपको खुद नहीं आइडिया होता, कहते हैं ना बुरा वक्त बता के नहीं आता। तो बस अल्लाह ताला बुरे वक्त से भी बचाए हमें। और बस मैंने यही कहना था, अवेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इन चीजों से अवेयर नहीं है। तो और इस तरह का मैं आपको बताना चाह रही थी, एक और भी इंसिडेंट वो भी रिसेंट हुआ था, डंकी वाला, जिसमें डंकी लगाना उसको बोलते हैं, लाइक बाहर जाने के लिए। अब ये देखे ना, वो क्या था, वो कहते हैं फाइनेंशियली वो इतना, यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि बाहर जाके कर लेते हैं। हालांकि बाहर जाके भी आपको डबल ही करनी पड़ रही है। बस ये होता है कि वो जाहिर सी बात है डॉलर या यूरो या इस तरह के उसमें धर्म या किसी में पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो आप उस चक्करों में भी पड़ जाते हो और उसमें भी मेथड्स हैं, लीगल वे है, आप लीगली जाएं, ठीक है, उसमें भी। लेकिन अब जिनको नहीं पता था उन्होंने लेकिन खैर मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि मोस्टली इसमें भी लोगों को पता होता है कि वो इलीगल आपको भेजेंगे, और वो कुछ लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि वो कहते हैं नहीं हम इस तरह ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। क्योंकि वो जो आपको जब कहते हैं ना घेरते हैं, घेरना इन सेंस कि वो जो बंदे आपके पास आते हैं कन्विंस करने के लिए, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो आप लोगों को ऐसे सब्ज बाग दिखाते हैं, हरे हरे बाग दिखाते हैं, कि वो आपको बोलेंगे कि वहां हम आपको भेज देते हैं, आप इतने पैसे दें, कुछ नहीं होता है, हमने फलाने को बंदे को अच्छा एग्जाम्पल्स भी ले आते हैं। वो एग्जाम्पल्स भी वो क्या होती हैं, आपको सामने वही ऑनलाइन ही होती हैं, और वेरीफाइड, क्या आपके पास वेरिफिकेशन है, आप वेरीफाई तो कर लें एटलीस्ट,
कोई वेरिफिकेशंस नहीं होती हैं, बस बंदे भी आपके वो गायब ऐसे यूं हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो इतना हराम का पैसा होता है, वो तो भाग जाते हैं। अब वो पकड़े गए, अभी तक बंदे नहीं पकड़े गए। तो उसमें भी आप देखें, आप इस तरह भी मत फंसे, लोगों की बातों में मत आए, इलीगल वेज मत, हर चीज का लीगल ही ढूंढे। अब ये दूसरा तरीका जो भी होता है वो कोई खास तरीका नहीं होता, सब वो फंसने वाली चीज होती है, और आप जब एक दफा फंस गए तो आप निकल नहीं सकते। ये भी आप याद रखें। कह तो देता है इंसान कि अब जैसे आजकल इवन जो यंग जनरेशन है वो कहती है हमें बस बाहर भिजवा दें, किसी भी तरीके से भिजवा दें। जिसकी मेंटल स्टेट यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये दे रहा था, वो तो उसके सामने कोई आ गया इस तरह का फ्रॉड वाला इंसान, वो देखेगा अच्छा यार ये तो फंस जाएगा, ये तो ये बोल रहा है, अब वो कहेगा हाँ इतने पैसे ले आओ तुम्हें मैं भिजवा देता हूँ। वो अपने माँ बाप को तंग करेगा, वो कहेगा मुझे जाना है मुझे जाना। तो ये सब इस तरह के स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। कितने परसेंट आप देखें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 100 है ना, 100 में से 10% ठीक होंगे, 90% एप्लीकेशन ऐसी होंगी जो स्कैम होगी। और पढ़ा लिखा बंदा भी उस स्कैम्स में आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमानुल्लाह।